आज हम इस महामारी के दौर में कोरोना काल जो पिछले मार्च 2020 से चल रहा है, उसमें जो है हम लोग जिस तरह से सभी को परेशानियां हुई हैं, उसमें अधिवक्ताओं को, वकीलों को जो ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा कि कोर्ट का काम भी बंद है और रोज़मर्रा की आमदनी भी बंद होने की वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार की तरफ से, बार काउंसिल की तरफ से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी, किसी के तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है वकीलों की। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जगन्नाथ प्रसाद यादव एडवोकेट, महफूज आलम एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, मुन्ना सिंह यादव एडवोकेट। हम इस चीज़ पे अधिवक्ताओं से ही चर्चा करेंगे कि ये आखिर जो परेशानी वकीलों के सामने आ रही है वो क्यों आ रही है। इसी में क्रम में हम जो है बातचीत करते हैं। सबसे पहले जगन्नाथ यादव जी से बातचीत करेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि कौन सी वकीलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, सरकार व्यवहार नहीं कर रही है। जी जगन्नाथ यादव जी, असलम जावेद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और वास्तव में आज के परिदृश्य में इस प्रश्न की बहुत आवश्यकता है, ख़ास तौर से अधिवक्ता समाज के लिए। अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है और न्याय दिलाने वाला होता है, लेकिन सरकार से लेकर के और इस बीच में ये सब महामारी घोषित की गई है जो कोरोना काल, तो उसमें तमाम तरह की सुविधाएं जो भी बनी हो, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कोई ऐसी सुविधाएं या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना आज तक। इस कोरोना काल में चूँकि अधिवक्ता ही एक ऐसा समाज है कि वो अपने आप स्वयं अपने काम करता है और स्वयं लोगों को न्याय दिला करके अपना पारिश्रमिक प्राप्त करके अपने जीवन का वो सब चलाता है। तो ऐसे में 1 साल के लगभग हो गया ये सारा काम बंद हो गया। बंद हो जाने से तमाम ऐसे अधिवक्ता के परसेंटेज में है जो जिनके लिए बहुत समस्या खड़ी हो गई। उनको खाने पीने, बच्चे पढ़ाने लिखाने से लेकर के और तमाम चीज़ें खर्च का भी समस्या पैदा हो गई। ऐसे में सरकार की तरफ से तो कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हमने देखा कि हमारी बार काउंसिल के द्वारा जो सतत कदम उठाए जाने चाहिए थे, उनमें भी मेरे ख्याल से शिथिलता ही रही है। कुछ ऐसे होना चाहिए था जो लोगों को समय समय पर जो है सामने आता और कुछ सहायताएं मिलती रहती। सबसे बड़ी बात है उन लोगों के लिए है जो इस कोरोना काल में दिवंगत हो गए। दिवंगत हो जाने की वजह से उनके परिवार में तो एकदम पहाड़ सा टूट गया और इतनी समस्याएं पैदा हो गई कि उन समस्याओं में ये समझिए कि उनके परिवार जो है भूखों प्यासों मरने लगे और भी तरह की तमाम समस्याएं आ गई। तो ऐसे में सरकार को चाहिए था कि वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ कोई ऐसी व्यवस्था करती, चाहे वो किसी समय के लिए भी होता और ये हो जाता, लेकिन जो है ऐसा कुछ ना करके सब बिल्कुल जैसे के तैसे रह गया। हाँ, हमने एक उदाहरण स्वरूप ये ज़रूर हमने बताया था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो एक बहुत बड़ा प्रयास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने समय अपना लिया था और उसमें जो है जो दिवंगत लोग हुए थे उनके लिए बहुत बड़ा एक सहयोग राशि प्रदान करने का प्रयास किया और उन्होंने किया था। ऐसे में जो है अगर उस समय कोई किसी भी अधिवक्ता की उम्र 60 साल के अंदर के अगर कोई डेथ हो जाती थी तो उसको 5 लाख रुपया उन्होंने जो है देने का काम किया था। और एक तरफ से लेकर के जितने दिवंगत अधिवक्ता थे पूरे प्रदेश के, और उनकी लिस्ट बनवा करके बाकायदा उनको जो है एक बहुत अच्छे तरीके से उनके परिजनों को, उनके सक्सेसर को वो पैसा जो है उपलब्ध कराया था। आज स्थिति ये है कि इस कोरोना काल में हमें तो गिनती नहीं है कि कितना अधिवक्ता की डेथ हो गई है और प्रदेश के किस किस ज़िले से कहां से कितने लोगों की डेथ हुई है, ऐसा आंकड़ा भी किसी के पास नहीं आ रहा है। बार काउंसिल के पास हो सकता हो तो हो, वो भी जो लोग पंजीकृत बार काउंसिल से रहे हैं उनके लिए, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि उनका सबका सूचना सब बार काउंसिल में पहुँच ही गई हो। महफूज आलम जी, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अधिवक्ता कल्याण टिकट 10 रुपये का,
पूरे प्रदेश में जो है 10 रुपये का टिकट वकालतनामे पे लगता है और कम से कम 20 से 22 हज़ार टिकट डेली के जो हैं ये लिए जाते हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि जो है वो प्रदेश सरकार की है और ये पैसा भी वहीं जाता है और इसका ऑफिस भी यहीं सचिवालय में ही है। तो क्या वकीलों की मदद अधिवक्ता कल्याण निधि से आए पैसे से नहीं की जा सकती है? अगर आप जोड़ लें कि एक दिन में अगर 20,000 भी टिकट बिके और साल में पूरे 200 दिन भी अगर कोर्ट ने काम किया तो 200 दिन में 20,000 टिकट 40,000 के ऊपर हो जाएंगे, 4 लाख करीब हो जाएंगे। 4 लाख टिकट 10 रुपये के हिसाब से कितने हो गए? 40 करोड़ रुपए अगर रहते हैं और पिछले 20 सालों से ये टिकट जो है बिक रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, करोड़ों रुपया अगर अधिवक्ता कल्याण निधि का, तो क्या उस पैसे से अधिवक्ताओं की मदद नहीं की जा सकती है? असलम साहब, जैसा कि नाम से ही साबित है, अधिवक्ता कल्याण निधि, ये अधिवक्ता कल्याण के लिए ही निधि बनाई गई है और किसी के कल्याण के लिए है ही नहीं। और ये अधिवक्ता हर वकालतनामे पे 10 रुपये का जो टिकट लगाता है वो कल्याण के लिए ही लगाता है और इसी वक्त के लिए लगाता है। जैसे कि ये कोरोना काल आया और इस तरह की किसी की डेथ हो जाती है और इस कल्याण के लिए ही टिकट लगाया जाता है। और ये फंड इसी के लिए है और इसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये ड्यूटी हमारे बार काउंसिल की है, बार काउंसिल की देखना है। मार्च 2020 में जब कोरोना काल आया तो एक शासनादेश हुआ सरकार से और शासनादेश के तहत ये कहा गया कि भाई सरकारी वकीलों को पेमेंट दिया जाएगा। तो महाधिवक्ता जो सरकार के भी वकील होते हैं और बार काउंसिल के मनोनीत सदस्य भी होते हैं और उनकी मर्जी से ही शासनादेश हुआ। तो उस वक़्त महाधिवक्ता महोदय के सामने वो सिर्फ सरकारी वकीलों के महाधिवक्ता नहीं हैं, वो सारे वकीलों के महाधिवक्ता हैं। लेकिन उस वक़्त सारे और वकीलों को जो सरकारी वकील नहीं हैं उनको इग्नोर करते हुए इस तरह का शासनादेश दिया गया कि सिर्फ सरकारी वकीलों को पेमेंट दिया जाएगा और जो वकील सरकार के वकील नहीं है, जनता के वकील हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ना उनकी कोई मदद की जाएगी। और ये शासनादेश बार काउंसिल और महाधिवक्ता के सामने हुआ। तो क्या ये सही है? क्या ये सच लगता है किसी वकील को? हम सब वकील हैं, कानून के ज्ञाता हैं, कानून के जानने वाले हैं, इंसाफ की बात करते हैं। महाधिवक्ता से लेकर आम अधिवक्ता तक पहले अधिवक्ता है। लेकिन हुआ क्या कि वो अधिवक्ता है जो सरकार का अधिवक्ता है, उसको तो पेमेंट मिल रहा है और जो वकील जनता का वकील है उसको एक पैसे की मदद नहीं मिलेगी और उसको ये कंपेल किया गया, बाध्य किया गया कि वो पेशा छोड़ दे। क्योंकि 2-2 साल, 1.5 साल बिना किसी जीविका के, बिना किसी आमदनी के कोई आदमी किसी पेशे में नहीं रह सकता। ये एक सरकारी नौकर भी जानता है कि अगर वो 2 साल तक सैलरी ना मिले तो उसकी क्या पोजीशन होगी। तो निधि की जहाँ तक बात है, निधि तो बनी ही कल्याण के लिए, उसका हिसाब देना भी ड्यूटी है, उसकी ऑडिट कराना भी ड्यूटी है कि वो कहाँ खर्चा हो रहा है पैसा, वो हमारे लिए, हमारा ही पैसा है और उसकी देखरेख महाधिवक्ता के अंदर अख्तियार में आती है। मुन्ना सिंह जी, अधिवक्ता कल्याण निधि का हिसाब सरकार ने कभी नहीं दिया और इस कोरोना काल में एक अनुमान लगाया गया था, जो कुछ वकील लोग गए थे मिलने के लिए, तो अनुमान ये लगाया गया था करीब 500 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा है अधिवक्ता कल्याण निधि का, लेकिन उसका कोई हिसाब सरकार के पास नहीं है। इसलिए अधिवक्ताओं की कोई मदद नहीं की गई। अभी महफूज आलम जी ने जैसे कहा कि अधिवक्ता अपना व्यवसाय छोड़ने को मजबूर हो रहा है। मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री तक के जो हैं उनसे भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं हो रहा है तो अधिवक्ता कोई दूसरा काम देख लें, ये कहा गया। तो ये अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ तो नहीं है? देखिए, जहाँ पर अधिवक्ता कल्याण की बात आती है, प्रत्येक वकालतनामे में जो 10 रुपये का टिकट लगता है उसमें लिखा ही होता है अधिवक्ता कल्याण। तो जब अधिवक्ता कल्याण का पैसा है वो
तो स्वाभाविक है कि उसको अधिवक्ता के ही कल्याण में लगाना चाहिए, ये बजट ही वही होना चाहिए। और अभी तक ये मान लो कि किसी अधिवक्ता को आवश्यकता नहीं पड़ी या अपना काम करते रहे, लेकिन इस कोरोना काल में एक ऐसा दौर आया कि अधिवक्ता क्या सभी वर्ग के लोग परेशान रहे, लेकिन अधिवक्ता इसलिए ज़्यादा परेशान हुए कि चूँकि उनका यही एक व्यवसाय था कि दिन में काम करना है और शाम को जो क्लाइंट से पैसा मिलना है उससे अपना खर्च चलाना है, जो फीस मिलती है उसी से उसका परिवार चलता है। तो इसलिए अधिवक्ता के पास कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, इस कारण वो इस ज़्यादा परेशानी में रहा और तब उसको ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमारा भी कोई कल्याण निधि है और उस कल्याण निधि को सरकार को चाहिए था कि उससे अधिवक्ताओं की मदद करती। और इस कोरोना काल के दौरान तमाम से अधिवक्ताओं का स्वर्गवास हो गया, तमाम अधिवक्ताओं का स्वर्गवास हो गया, जिसमें उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। तो अब ये चाहिए था सरकार को कि मृतक जो अधिवक्ता हैं उनके परिवार को उस निधि से पैसा उपलब्ध कराती, कुछ उनको देती, जिससे उनका परिवार आगे चल करके कुछ न कुछ आगे बढ़ता और अपना कोई न कोई व्यवसाय करता। तो इस तरह से सरकार द्वारा या हमारे संगठनों द्वारा या बार काउंसिल द्वारा या महाधिवक्ता द्वारा किसी के द्वारा ये पहल नहीं की गई कि जो अधिवक्ताओं के हित में कोई बात करता और उनको इस परेशानी के दौर में कोई पैसा उपलब्ध कराती, या जो दिवंगत हो गए हैं अधिवक्ता उनके परिवार को कोई न कोई पैसा दिया जाता, कोई निधि दी जाती, जिससे उनका परिवार आगे चल करके कुछ अपना व्यवसाय करता और आगे चल करके वो अपने व्यवसाय में अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करता। भोला सिंह जी, ये आपने बात सुनी सबकी जो है, एक चीज़ ये कि अधिवक्ता कल्याण निधि जब बन गई तो अधिवक्ताओं को उसका पैसा क्यों नहीं दिया गया? इसमें किसकी जिम्मेदारी है, इसको पैसा नहीं दे रहे हैं जो? इसमें जिम्मेदारी निश्चित तौर पे सरकार की है। सरकार को जब निधि बन गई और उसके लिए फंड भी निर्धारित हो गया कि वो पैसा दिया जाना है, सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार ने फंड जो है रिलीज़ नहीं किया। और कोविड के समय में लखनऊ में ही केवल 250 से ज़्यादा अधिवक्ताओं की मौत हो गई है, जिसमें उनको आज तक न तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई पैसा दिया गया है, न स्थानीय बारें हैं उन्होंने कोई सहायता की है। जबकि जो अधिवक्ता है वो कल्याणकारी टिकट जो लगाता है, जो रेवेन्यू देता है, उससे ही अगर पैसा उसको मिले तो उसका काम चल सकता है। जिसमें होना ये चाहिए, जो लोकल बार हैं उसमें प्रत्येक अधिवक्ता का जो यहाँ व्यवसाय करता है उसका अलग अकाउंट बनाना चाहिए कि जो भी वो टिकट खरीदे वो उसके खाते में जाना चाहिए, और जो पैसा उसमें चाहिए है कि बार के खर्च का हो वो कल वो ले ले, ये काट लेना चाहिए। जब उसको ज़रूरत हो, जब अधिवक्ता को कोई ज़रूरत हो तो अपने अकाउंट से वो पैसा निकाल सकता है।